उग्रसेन जी महाराज। उग्रसेन जी महाराज दो भाई थे, उग्रसेन और देवक। तो उग्रसेन जी महाराज के 9 पुत्र 5 पुत्रियां और देवक जी महाराज की 7 कन्याएं ही थी, जिनमें देवकी जी सबसे बड़ी थी। मथुरा एक मंडल था, मथुरा मंडल के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे गांव थे और गोकुल गांव भी मथुरा मंडल के अंतर्गत ही आता था। तो मथुरा से और गोकुल के बीच में जमुना महारानी पड़ती थी, जमुना, और जमुना जी के उस पार गोकुल गांव। तो गोकुल में समस्त ग्वाले लोग रहते थे, तो गोरस के द्वारा ही उनका जीवन चलता था। पुराने जमाने में गोरस, आजकल तो खैर गाय कोई अपने दरवाजे पर पालना उचित नहीं समझता है, लेकिन पुराने जमाने में गोपाल गायों के द्वारा जो दूध दही घी मक्खन आदि होता था, उसी से उनकी जीवनचर्या चलती थी। तो मथुरा मंडल के जो मुखिया थे श्री उग्रसेन जी महाराज राजा थे। उग्रसेन जी महाराज परम गौ ब्राह्मण संतों के हितैषी, पूरी प्रजा जय जयकार उनकी करती थी। उन्हीं का पुत्र था कंस। वो कंस उनका अपना नहीं, वो मैदानों का औरस पुत्र था, जो उनकी पत्नी के गर्भ के द्वारा प्रकट हुआ था। तो कंस आकृति में इंसान था, प्रकृति उसकी राक्षसत्व को हो चुकी थी। जितने राक्षस हुए, अच्छा भगवान श्री कृष्ण का विरोध जितनों ने किया है, आप उठाकर देखिए, जरासंध, शिशुपाल, दंत वक्र, कंस, विदुर, रथ, ये जितने, चाहे साल जितनों ने भगवान का विरोध किया, ये देखने में इंसान ही थे, आकृति से इंसान थे, लेकिन प्रकृति इनकी राक्षसों की हो गई थी। तो आजकल भी तो समाज में आकृति में बहुत लोग ऐसे हैं जो इंसान दिखते हैं, लेकिन प्रकृति उनकी राक्षसों की हो गई है। रावण चाहे कंस चाहे जितने भी हैं। अब देखिए इधर क्या हुआ कि ये हमेशा चाहता था, इसकी चाह चिंता हमेशा बनी रहती थी कि मथुरा की गद्दी पर मैं राजा बनूं। तो चाणूर मस्तिष्क जितने इसके जो नास्तिक और विधर्मी दोस्त मित्र यार थे, इसको चढ़ाया करते थे। जरासंध से इसकी बड़ी बनती थी कि तुम्हारे पिताजी अब राज्य करने योग्य नहीं है, उनको हटा करके राजगद्दी पर तुम विराजमान हो जाओ, युवक देश चलाएगा। सही बात है, युवक के पास प्रतिभा होती है, कौशल होता है युवक के पास, लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए, युवक के पास प्रतिभा तो होती है, लेकिन वह अनुभवहीन प्रतिभा होती है। वृद्धों के पास अनुभव होता है, वृद्धों के पास अनुभव है, प्रतिभा नहीं है। युवक के पास प्रतिभा है, अनुभव नहीं है, तो समाज की समस्या का समाधान कैसे होगा? बोला आजकल का युवक कार्य तो करे, लेकिन अपने वृद्धों का आदर्श लेकर के, उनका अनुभव लेकर समाज में कार्य करे, तब जाकर समाज चल सकता है। एक गांव में आग, कहीं किसी गांव में आग लगी, तो आग लगी तो गांव के सब लोग भाग लिए। 2 लोग उस आग में उलझ गए, एक लंगड़ा एक अंधा। आपने सुना होगा कहानी में, लंगड़े को आग दिख रही थी, भाग नहीं सकता था, अंधा भाग रहा था, लेकिन उधर ही जिधर आग लगी थी। तो जो लंगड़ा था उसने सोचा कि ये अंधा भी मर जाएगा, जल जाएगा, ये थोड़ी मेरी सहायता कर दे, हम दोनों बच जाएंगे। तो लंगड़े ने अंधे से कहा कि भैया थोड़ा दाएं आना, थोड़ा बाएं आना, मेरे पास आ जाओ। वो जब आया तो कहा देखो आग लगी है, पूरे गांव के लोग निकल चुके हैं, भाग चुके हैं, हम ही तुम दोनों फंसे हैं, और तुम हमारी सहायता थोड़ी सी करोगे तो हम दोनों आग से निकल सकते हैं। तो अंधे ने कहा करना क्या होगा? बोला करना क्या है, अपने कंधे पर मुझे बिठा लो, मैं रास्ता बता रहा हूँ, तुम निकल लो, दोनों भाग जाएंगे। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठाया, अंधा जो है लंगड़ा उसको रास्ता बताता गया, अंधा भागता गया, अंततोगत दोनों उस आग से बच जाते हैं। इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? जवानी हमेशा अंधी होती है, लंगड़ा हमें, बुढ़ापा हमेशा लंगड़ा होता है। आजकल का जवानी के पास यानी युवक के पास प्रतिभा है, लेकिन वो अनुभवहीन अंधा प्रतिभा है। अब बूढ़ा आदमी के पास अनुभव है, लेकिन पैर नहीं, कौशल नहीं, प्रतिभा नहीं उसके पास, तो कल्याण कैसे होगा? समाज की समस्या का समाधान कैसे होगा? बोला आजकल का युवक अपने वृद्धों के आदर्श को अपने कांधे पर बिठा करके उसी के हिसाब से चले, तो आज भी समाज की समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन समाज में समस्याएं पैदा तब होती हैं कि जिसके पास प्रतिभा है, अनुभव नहीं है, लेकिन चलता है तो एक्सीडेंट कर देता है। कंस भी यही चाह रहा था। देवक जी महाराज की बेटिया देवकी जब विवाह के योग्य हुई, उनके मंडल के बगल में सूरसेन मंडल था, वहां के मुखिया थे श्री सूरसेन जी, उनके पुत्र थे वसुदेव। विवाह उनका एक हो चुका था रोहिणी जी के साथ। वो रोहिणी जी उस समय गोकुल में श्री नंदराय जी के गांव उनके घर रहती थी। नंदराय जी वसुदेव जी के कुटुंबी थे, ये सब भोले भाले यदुवंशी लोग। तो वसुदेव जी एक बार मथुरा नगर भ्रमण के लिए आए, कंस के मित्र थे। जब मथुरा नगर भ्रमण करने के लिए आए, तो देवक जी महाराज अपने भैया उग्रसेन जी से कहे थे कि भैया बिटिया देवकी विवाह की योग्य हो गई है, उत्तम सबर देखकर उसका विवाह संपन्न करा दिया जाए। उग्रसेन जी महाराज बर ढूंढ ही रहे थे, जब वसुदेव जी को देखते हैं तो वसुदेव जी उनको पसंद आ गए। इसलिए कंस से उन्होंने पूछा कि यदु कुमार कौन है भाई?
तो उन्होंने बताया ये वसुदेव हैं, सूरसेन मंडल के मुखिया के बालक हैं और हमारे मित्र हैं, नगर भ्रमण के लिए आए हैं। बोला ये अपनी देवकी बिटिया के लिए कैसे रहेंगे? बोला अरे पिताजी आपने तो मन की बात छीन ली, एक तो मित्र हैं, अब रिश्तेदारी हो जाएगी तो आना जाना और घनिष्ठता बढ़ जाएगा, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि इनसे सुंदर वर कोई हो ही नहीं सकता। महाराज तनिक देर में लोगों ने विचार किया और वसुदेव देवकी का विवाह संपन्न कर दिया, निर्धारित करके तय किया, तय करके विवाह भी संपन्न कर दिया। और जब विवाह लोगों ने तय कर दिया, बड़ी धूमधाम के साथ मथुरा नगरी में मंगल हुआ, पूरी मथुरा में मंगल हुआ। कंस बड़ा प्रसन्न था, मेरी बहन का विवाह हो रहा। तो कंस ने पिताजी से कहा, पिताजी अपनी बहन को विदा कराकर मैं ही इसके जो है कि ससुराल इसको छोड़ने के लिए जाऊंगा। नाना प्रकार के रथों को बड़ी माड़ियों से सजा धजा करके खूब दहेज दे करके उग्रसेन जी महाराज बिटिया को विदा करते हैं। वसुदेव देवकी चले, कंस रथ हाँकता हुआ लेकर बड़ी मस्ती में चला जा रहा था। जाते जाते एक जगह रास्ते में रथ रुका, बिजली तड़कती है, व्योमवाणी होती है कि अरे कंस, जिस अपनी बहन को तुम बड़ी धूमधाम के साथ विदा करा कर लेकर के जा रहे हो पहुंचाने के लिए, अष्टस्त्वाम अष्टमे गर्भ हो, उसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, वही तुम्हें मारेगा। 3 बार जब यह व्योमवाणी हुई तो तुरंत कंस तुरंत रथ छोड़ दिया और मुड़ा, और मुड़ करके देवकी जी के सर के बाल पकड़कर घसीटते हुए रथ से नीचे उतारा। जो तलवार लेकर मारने के लिए उद्यत हुआ, वसुदेव जी सामने आ गए, हाथ जोड़ लिए, महाराज ये क्या अन्याय आप कर रहे हैं? आप पुरुष हैं, एक अबला पर आप अस्त्र शस्त्र उठा रहे हैं, शोभा नहीं देती, महाराज छोड़ दीजिए, दया करिए। वसुदेव जी बड़ा गिड़गिड़ाए, लेकिन कंस मारने के लिए तैयार हुआ, बोला नहीं नहीं, ये व्योमवाणी ने क्या कहा, इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, इसका अंत कर दूं। वसुदेव जी ने कहा, महाराज क्षमा करें, केवल इसके मारने से ही आपका कल्याण होगा, भला होगा, कुछ और उपाय नहीं हो सकते। आप चाहे तो हम दोनों को अपने बंदी गृह में आप बंदी बना लें, हम आपको वचन देते हैं कि जो भी संतानें होंगी हम आपको दे देंगे, आप उन्हें वध करके उन्हें मार करके अपनी इच्छा पूरी कर लीजिएगा। लेकिन ये मेरी नवविवाहिता हैं, अभी तो हम गृहस्थ जीवन में कदम रखे हैं, अब मेरे सामने आप मेरी पत्नी का वध करेंगे, मुझे मारना होगा। वसुदेव जी ने समझाया, कंस समझ गया, रथ लेकर के नगर को लौटा। आने के बाद तुरंत उन्हें बंदी गृह में बंदी बना लिया। घर जब आया, जैसे ही राजमहल में पहुंचता है, पिताजी ने जब जाना कि बिटिया और दामाद को बंदी गृह में डाल दिया गया, बंदी बना लिया गया, उग्रसेन जी ने जब विरोध किया तो अपने ही पिता को लात मारकर राजगद्दी से उतार दिया और अनुचरों को आदेश दिया कि ले जाओ, ले जाकर इस बुढ़े को भी बंदी गृह में डाल दो। उग्रसेन जी महाराज को भी बंधन में बांध लेता है और मथुरा की नगरी पर जाकर स्वयं एक छत्र विराजमान हो गया और विराजमान होकर के राज्य चलाने लगा। जितना पुराना मंत्रिमंडल था सब बदल करके नास्तिक और विधर्मियों का बोलबाला हो गया पूरी मथुरा नगरी पर। धीरे धीरे कर समय बीतता चला गया, धीरे धीरे करके जब समय बीतता चला गया तो वर्ष भर बाद एक पुत्र का जन्म हुआ उस कारागार में। अब वर्ष भर बाद जब एक पुत्र का जन्म हुआ उस कारागार में तो अनुचर लोग आकर के सूचना दिए कि महाराज जल्दी पहुंचिए, आप एक पुत्र ने जन्म ले लिया है। कंस दौड़ा दौड़ा आया और आने के बाद जो उस पुत्र को लिया, ले करके मारना चाहा, वसुदेव जी हाथ जोड़ लिए, महाराज इस बालक ने क्या अपराध किया, इसे क्यों मारते हो आप ही ने कहा था, आप भूल गए, आपने कहा था कि जो भी पुत्र होंगे मैं आपको दे दूंगा, आप उसे मार करके संतुष्ट हो जाना, मैं इसका वध करूंगा। क्यों करेंगे? क्योंकि मेरा काल है। बोला महाराज ये काल है कि 8वां पुत्र आपका काल होगा। व्योमवाणी ने क्या कहा था? बोला व्योमवाणी ने तो कहा था 8वां पुत्र काल है, और ये कौन सा? ये तो पहला है। तो फिर इस पहले को क्यों मारते? बाल हत्या सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। उस बालक को लौटा करके दे करके जब वहां से निकल ही रहा था तब तक नारद जी महाराज दरवाजे पर मिले। और नारद जी मिले तो नारद जी बोलते हैं, कंस भैया राम राम, क्या हाल चाल? तो कंस ने बोला महाराज सब ठीक ठाक है। और कहाँ से आ रहे हो? देवकी जी के पुत्र को मारने के लिए गए थे। बोला हाँ। मारे नहीं? क्यों नहीं? बोला 8वां जब काल है तो पहले को क्यों मारे? तो नारद जी ने बड़ा सुंदर एक सर्कल बनाया और सर्कल बनाकर उसमें 8 गोटियां रख दिया। और नारद जी बोले कि एक बात बताओ, यहाँ से गनो तो 8 किधर होगा? बोला इधर होगा। बोला इधर से गनोगे तो इधर होगा, तो 8वां किधर से 8वां?
अरे आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां पुत्र काल होगा, लेकिन कौन है? और से छोटका से बड़का है 8वां, कि बड़का से छोटका है 8वां? कंस ने बोला महाराज आकाशवाणी ने ये निश्चित नहीं किया था। तो नारद जी कहे कि घबराओ नहीं, धोखे में मत रहना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। धोखा में रहोगे मामला गड़बड़ हो जाएगा। कंस ने बोला क्या चाहते हैं आप? नारद जी बोले राम राम, हम क्या चाहें, तुम तो खुद ही समझदार हो। हम तो यही बता दें कि ये 5 अंगुली है, तो इधर से गनोगे तो इधर 5, इधर से गनोगे तो इधर 5, बीच से गनोगे तो कहीं न कहीं 5 होगा ही। इसलिए बुद्धिमान हो, जो समझ में आए सो करो। नारद जी इतना कहकर चल दिए। कंस लौट करके आया और देवकी जी के हाथों से उस बालक को लेकर के एक शिला पर पटक करके तुरंत उस बच्चे का प्राणांत कर देता है। माता पिता के सामने उस नवजात बच्चे की हत्या कर दिया पापी कंस ने। और एक नहीं, क्रमशः 6 पुत्रों को माता जी ने जन्म दिया। 6 पुत्रों का वध आंखों के सामने कर दिया। वसुदेव देवकी की आंखों में आंसू भी सूख गए। अब आंखों में पानी नहीं रहा कि आंसू भी निकले, बस पीड़ा में जिए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। कब तलक आस छोड़े, कभी ना कभी क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे कड़े के कड़े, एक ना एक दिन तो चले आएंगे। हम लोग अपने गृह में रहकर भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। अब देखिए वसुदेव देव की बंदी गृह में रह करके भगवान को बुला रहे हैं। 6 पुत्रों का वध कर दिया पापी कंस ने। और 7वें पुत्र के रूप में जब बलराम जी को आना हुआ तो बलराम जी देवकी के गर्भ में आ गए। भगवान कृष्ण कन्हैया ने सोचा कि बलराम जी अगर जो प्रकट हो गए और इनको मारने के लिए कंस आ गया तो ये शेष है। और शेष किसको कहते हैं? गणित का एक सूत्र होता है, भाजक भाज्य भजन फल। शेष अर्थात जो सबको बना दे अवशेष और स्वयं रह जाए उसी को कहते हैं शेष। सबको अवशेष में मिलाने के बाद भी जो बच जाता है उसी को शेष कहते हैं। तो शेष कभी कटता नहीं है, शेष ना ही कटे काहू अंक हथियार से। तो ये शेष नाग है और कंस इनको मारने जब आ जाएगा फिर हमारे अवतार की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही सब निपटा देंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण कन्हैया ने योग माया को भेजा और योग माया आई और देवकी जी के गर्भ से बलराम जी को निकाली और निकाल करके वृंदा गोकुल गांव में रह रहे रोहिणी जी के गर्भ में उस बालक को स्थापित कर दिया। और जब उनके गर्भ में उस बालक को स्थापित कर दिया गया, 7वें गर्भ का शोर हो गया कि 7वां गर्भ जो है नष्ट हो गया। 8वें के रूप में तो हमारे स्वयं श्री हरि भगवान कृष्ण कन्हैया का आगमन होता है। धीरे धीरे कर समय बीतता चला गया और समय बीतता चला आया। भादो महीना का पावन समय आया। सावन भादो का पावन महीना आप देखते ही हैं। अच्छा, भादो महीना को लोग कहते हैं भादो महीना बड़ा अपवित्र महीना है भादो महीना में, लेकिन भादो महीना इतना सुंदर महीना तो कोई है ही नहीं है। भादो महीना में भगवान की 3 दिव्य शक्तियों ने अवतार लिया। भादो में ही कृष्ण जन्माष्टमी, भादो में ही राधाष्टमी, भादो में ही बामन द्वादशी। बामन भगवान भी द्वादशी के दिन ही प्रकट हुए थे, बामन भगवान। तो भगवान राम जी का जन्म मंगलवार को, कृष्ण जी का जन्म बुधवार को और राधा जी का श्री सीता। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। हम लोग नहीं क्या पता, याद आई तो बता दिया। सोमवार को जन्म हुआ था, सोमवार के दिन, चंद्रवार के दिन राधा जी का जन्म हुआ, श्री सीताराम। अब देखिए जब धीरे धीरे कर समय बीतता चला गया, भादों का पावन महीना आया। आजकल तो प्रकृति ने भी अपना रंग बदल दिया है। पुराने जमाने में कितना पानी बरसता था, आज के 25-30 वर्ष पहले सावन भादों में पानी इतना बरसता था कि एक महीना तक जो है बरसात खुलती ही नहीं थी। आजकल तो लोग पानी के लिए तरस के रह जा रहे हैं। पिछले महीने जो है कि मई जून के महीने में पारा जो है 47 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। अभी जो है मई जून में, अब आने वाला समय न जाने कैसा होगा। कारण क्या है कि जब प्रकृति का दोहन हम करेंगे, प्रकृति संरक्षण करेंगे नहीं तो होगा क्या। हम लोग के पुरखा पुरनिया पढ़े लिखे कम थे लेकिन जीवन बहुत बढ़िया जीते थे। पेड़ लगाते थे, जल का भी संरक्षण जानते थे, प्रकृति संरक्षण जानते थे। पढ़े लिखे लोग कम लेकिन जीवन ठीक ठाक। आजकल हम लोग जितने ही पढ़े लिखे समझदार होते चले जा रहे हैं, जीवन उतना ही गड़बड़ होता चला जा रहा है। तो प्रकृति की जब हम रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगा। बोले श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय हो।
भादों का पावन महीना आया और उस भादों के पावन महीने में धीरे धीरे करके जब अष्टमी तिथि आ गई, चारों तरफ नदी नाले ताल तलैये जल से एकदम सराबोर भरे पड़े हैं। नदी नाले ताल तलैये एकदम चारों तरफ से सराबोर भरे पड़े हैं। और इधर माता देवकी जी को प्रसव की पीड़ा हो रही है गर्भ में। देवता लोग भगवान का स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु अवतार लीजिए, प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सब देवता लोग मिलकर के भगवान का स्तुति किए। भागवत जी में उस स्तुति को गर्भ स्तुति बोला गया है। आइए हम लोग मिलकर के भगवान का जो है स्तुति करते हैं। एक स्केल बढ़ा लीजिए। आइए हम लोग भी ताली बजाते हैं, भगवान का जो है स्तुति वंदन करते हैं और भगवान को बुलाते हैं। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण हरि बोल, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपदे, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब देवता लोग जब मिलकर के भगवान का स्तुति वंदन करने लगे तो सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सब देवता लोग भगवान का स्तुति वंदन करने के बाद वहां से जब अदृश्य हो जाते हैं तब भगवान प्रकट होते हैं। सब देवता लोग चले गए और तब भगवान उस बंदी गृह में माता देवकी जी के जो प्रसव की पीड़ा हो रही थी समाप्त हुई और भगवान चतुर्भुजी रूप में उसी बंदी गृह में उसी कारागार में प्रकट हो गए। उस अंधियारी रात्रि में, भादों का महीना, अष्टमी तिथि बुधवार की रात्रि, अंधियारी रात में एक बड़ा विशेष प्रकाश हुआ और उस प्रकाश के कारण जितने पहरेदार जगे हुए थे सबके सब सो गए और भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए वसुदेव और देवकी के मन मस्तिष्क से माया का पर्दा हटा। अब ये विशुद्ध जीवात्मा होकर के परमात्मा का दर्शन कर स्तुति गा रहे हैं।
क्या कह रहे हैं? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी। भय प्रकट गोपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी। हरसित महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। हरसित महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। कंसासुर जाना अति भय माना पूत न बेगी पठाए। सो मन मुस्काई हर्षित भाई गई जहाज दुराई। ले जाई उठाई हृदय लगाई पयोधर मुख में दीने। तब कृष्ण कन्हाई मन मुस्काई तार तार हर लीने। जब इंद्र रिसायो मेघ बुलायो वशीकरण ब्रज सारी। गोवन हितकारी मुनि मनहारी नख पर गिरवर धारी। कंसासुर मारे अति अहंकारे वत्सासुर संहारे। बकासुर आयो बहुत डरायो ताको मदन विरारे। अति दीन जनी प्रभु चक्र पाणी ताहि दीन निज लोका। आतुर राई अति सुख पाई गगन हुए सर्व सोकाया छाद अनुपा है स्वरूपा जो नरया को गावे। देहि सब नहीं कोई त्रिभुवन माही मन वांछित फल पाए। देहि सब नहीं कोई त्रिभुवन माही मन वांछित फल पाए। मन वांछित फल पाए। मन वांछित फल पाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान जब प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में तो वसुदेव और देवकी जी के पास जितने बेड़ी जंजीर हाथों में लगे थे सब ऑटोमेटिक टूट गए अपने आप। पहरेदार सब सो गए। परीक्षित जी ने पूछा महाराज आखिर में भगवान के प्रकट होते ही जितने बंधन थे सब बंधन टूट कैसे गए? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी जीव का जब परमात्मा से परोक्ष साक्षात्कार जीवन में होता है तो काम क्रोध मद लोभ आदि बेड़ियां जो जीव को जकड़ रखी हैं भगवत संबंध प्राप्त होते ही वो सब टूट जाता है। अब जीव बिल्कुल विशुद्ध होकर के अब माता देवकी भगवान को प्रणाम करके रो रही हैं, करेंगे हे प्रभु विभरति सोवम मम गर्भ गोभूत। मैं तो आपको देखकर बड़ी डर रही हूँ। भगवान बोले क्यों? बोला कि प्रलय के समय में सारे ब्रह्मांड को अपने उदर में रख करके सो जाने वाला परमात्मा, निर्गुण हो जाने वाला भगवान, सर्व उर्वासी जो सबके हृदय में रहता है, वो मेरे उदर में पूरा कैसे कैसे आ गया? जिसके उदर में सारा ब्रह्मांड रहता है और वो मेरे उदर में आकर मुझे मेरे को सौभाग्यशाली बनाए। हे भगवान विभरति सोवम मम गर्भ गोभूत। मैं तो बड़ी आश्चर्यचकित हूँ, जिसके उदर में पूरा ब्रह्मांड समा जाता है वो भगवान मेरे उदर में। भगवान कहते हैं कि माता जी पिताजी आप दोनों लोग पूर्व जन्म में तुरु और वसु नामक गंधर्व थे। आप लोगों ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए तपस्या किया था, उसी वर को मैंने पूर्ण करने के लिए आज आप लोगों के यहाँ मैंने जन्म लिया है। अभी कुछ ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आपके बगल में सूपा पड़ा हुआ है, उसी सूपे में मुझको लेकर के चले जाइए गोकुल में नंद राय जी के यहाँ। उनकी यशोदा रूपी पत्नी के बगल में कन्या ने जन्म लिया, कन्या के बगल में मुझे सुला देना, कन्या को उधर से लेके आना और 11 वर्ष तक हमारी राह देखना। 11 वर्ष बाद जब हम गोकुल वृंदावन से दूध दही घी खा के लौटेंगे फिर मामा जी का हाल चाल लेंगे। 11 साल। हाँ भाई, दूध दही घी में कम ताकत बा। आजकल लोग अंडा शराब में मांस ताकत ढूंढते हैं। हमारे हनुमानगढ़ी में चले जाइए, एक एक पहलवान है जो बड़े बड़े लोग हाथ नहीं मिलाएंगे उनसे। दूध दही में गोरस में जो शक्ति है श्री सीताराम। अब देखा जाए सूप में लेकर के वसुदेव जी निकलते हैं।
अच्छा, हर घर में लगभग लगभग सूपा मिल जाएगा, सूपा। और ये घरेलू यंत्र होता है चलनी, जिसको बोलते हैं, छाजनी बोलते हैं ब्रज में, चलनी। ये दोनों घरेलू यंत्र हैं और ये दोनों अनाज छांटने के काम आते हैं। सूपा भी अनाज फटकता है और चलनी भी अनाज साफ करता है, लेकिन सूपा और चलनी में अंतर है। एक संत कहते हैं कि साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुभा। सूपा से छांटा जाता है तो सूपा क्या करता है, जितना भूसा पहिया रहता है किनारे छांट कर अनाज बटोरता है। और चलनी का काम सीधे उल्टा है, वो अवगुणों को बटोर करके निमनका को नीचे छांट कर किनारे कर देता है और अवगुणों को बटोर लेता है। हा? संत जन कहते हैं कि लोग भी दुनिया में दो तरह के हैं। कुछ लोग हैं सूपा वाले, तो जीवन भर सद्गुण बटोरते हैं, लेकिन हैं कुछ चलनी वाले जिनको अनाज से मतलब नहीं रहता, भूसा ही बटोरते रहते हैं जीवन भर। सूप में लेकर के जैसे ही निकलते हैं तैसे ही बाहर घनश्याम, बाहर के घन मने बादल होता है तो बादल भी श्याम नीला। तो बाहर के घनश्याम ने जब नीचे के घनश्याम को देखा, ऊपर के घनश्याम ने जब नीचे के घनश्याम को देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए घनों ने। तो घनों ने कहा कि हम भी श्याम, ये भी श्याम, काफी साम्यता है हम दोनों में। तो श्रीमान जी आ रहे हैं तो इनका स्वागत तो होना ही चाहिए। तो मेघों ने हल्की हल्की फुहारे बरसाकर भगवान का स्वागत करना शुरू किया। बबरस पर्जन्य अपांसु गर्जिता से सोन्मगा बारी निवारयन पड़ी है, से सोन्मगा बारी निवारयन पड़ी। बबरस पर्जन्य, देवराज इंद्र के पर्जन्य कहते हैं इंद्र को। देवराज के इंद्र के मेघों ने हल्की हल्की फुहारे बरसाना शुरू कर दिया। अभी बरसात होकर के समाप्त हुआ था, जगह जगह पानी लगे हुए थे। भगवान को सूप में लेकर के वसुदेव जी निकले हैं तो देवराज इंद्र के मेघों ने हल्की हल्की फुहारे बरसाना शुरू कर दिया। अपांग सुगर्जिता, धीरे धीरे गरज भी रहे हैं बादल। अच्छा, बरसात के मौसम में ऐसा देखा जाता है, बादल गरजता रहता है, हल्की हल्की फुहारे बरसती रहती हैं। और भगवान जब फुहारों से भीजने लगे तो शेषनाग जी से देखा न गया। शेषुन मगा बारी निवारयन फणई, शेषनाग जी 1000 फण वाले आए और आकर के आच्छादित करके, बारी माने होता है जल, अपने फण से उस जल का निवारण करने लगे। वसुदेव जी लेकर के चल दिए जो है कि सो जमुना जी के पास। अब जमुना जी देख रहे हैं कि हमारे प्राण प्रियतम आ रहे हैं, हमारे प्राण वल्लभ आ रहे हैं, तो स्वागत करती हैं। माटी रमाओ शौक पुराओ, आज मेरे पिया घरे आएंगे, आज मेरे पिया घरे आएंगे। माटी रमाओ शौक पुराओ, शौक पुराओ, माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। यमुना महारानी लगी स्वागत करने। तो जमुना जी क्या है? जमुना जी भगवान की 16,108 पत्नियों में एक पत्नी जमुना जी भी है। तो जमुना जी के तरंग में उमंग जगी मिलन की, तो तुरंत जो है अपनी नदियों को बुला लिया, बाढ़ आ गई जमुना जी में। लेकिन वसुदेव जी फिर भी डरे नहीं। क्यों? परिस्थिति कितना हो जीवन में विकट हो, हमेशा याद रखना चाहिए परिस्थितियों को हटाने वाला सर पर ही खड़ा है। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। ठाकुर जी तो सर पर ही है। परिस्थिति भले विकट हो, झकझोरती है, लेकिन विश्वास उन पर रहेगा तो ये परिस्थितियां अपने आप रास्ता दे देंगी। जैसे ही जमुना जी में प्रवेश करते हैं तो पानी तो बढ़ता ही चला गया, जब कंठ तक पहुंच गया, गर्दन तक पहुंच गया। भगवान को लगा पिताजी परेशान हो रहे हैं, तो धीरे से चरण निकाल कर जमुना जी को स्पर्श कराया और जमुना जी चरण छूते ही तुरंत छोटी हो जाती है। ले गए, ले जाकर के उधर गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी जो नंदराय जी की पत्नी जो यशोदा जी थी, उनके बगल में कन्या ने जन्म लिया था। कन्या के बगल में बालक को सुलाया, कन्या को लेकर इधर चला आया।
लेकर के आए। जैसे ही कारागार में आए तब तक ताले लग गए, बेड़ी जंजीर लग गई, पहरेदार जग गए, शोर हो गया। लोग गए कंस को सूचना दिए। कंस आया 8वें के रूप में, जब देखा कन्या है पटक कर मारना चाहा, चाहे जो भी हो, है तो मेरा काल। जब मारना चाहा तब तक वह हाथ से छूट करके अष्टभुजी महारानी बन करके आकाश में प्रकट हो जाती हैं और कहती है किम मया हतया मंदा, ऐ पापी तू मुझे मारना चाहता है, तू मुझे नहीं मार सकता। अभी तो तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है और कहीं दूर नहीं है, यहीं कहीं अगल बगल में है। बड़ा होशियार बनता है, ढूंढ लेना है, बहुत बुद्धिमान बनता है, यहीं कहीं अगल बगल में ढूंढ लेना। अब कंस कितना घबराया, उसको घबराने दीजिए। इधर गोकुल में क्या हो रहा है ये देखा जाए। गोकुल के मुखिया थे श्री नंद राय जी महाराज। 9 लाख गायें उनके यहाँ थी, 9 लाख गाय। और गोकुल के मुखिया थे, गोकुल के सभी लोग उनको प्राणों से अधिक प्रीति करते थे। राजा प्रजा में कोई भेद नहीं था। 80 वर्ष की उम्र हो गई नंद राय जी को, सब कुछ संपन्न था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। बस कमी तो एक ही थी, उनके यहाँ कोई संतान नहीं था। आँख है मौजूद लेकिन आँख का तारा नहीं, मन ही है बेकार जब मन का कोई प्यारा नहीं। है नहीं यदि पुत्र तो इच्छा नहीं धन धाम की, और भोगने वाला नहीं तो संपदा किस काम की। दुनिया में पैसा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं हो सकता है। पैसे से आप पुत्र नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये बात अलग है कि आजकल कृत्रिम यंत्रों के द्वारा भी पुत्र हो रहे हैं, लेकिन वो सुख आपको नहीं मिलेगा जो आपको अपने सुपुत्र से मिल जाएगा, जो संतुष्टि जीवन में मिलेगी। कंप्रोमाइज करना अलग बात है, लेकिन जो संतुष्टि आपको अपने पुत्र से मिलेगी वो कभी दूसरा नहीं दे सकता, और वो पैसे से संभव नहीं है। नंदराय जी बड़ी उदास रहते थे, गौशाला में जाते थे तो एक ही बात कहते थे, अब वहीं कछु भयो नहीं, आगे कछु पतो नहीं। अभी तक कुछ हुआ नहीं, आगे का कुछ पता भी नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या विधाता ने खेल लिखा। यशोदा जी भी बड़ी उदास रहते थे। घर है लेकिन घर में कोई हल्ला करने वाला नहीं। घर में बच्चे रहते हैं तो घर बड़ा नीक लगता है, नहीं नीक लगता है जी। घर में घुसिए या घर में घुसले के बाद जौले जौनबा तो टीवी पर के सामान अंगना में न छिटाइल होके, बिछौना के सब कपड़ा एने उन्हें न भइल होके, थरिया बर्तन एने उन्हें न छिटाइल होके, तो बोले नीके नहीं लगेला। लड़कियों जगह घर छोट छोट लड़का हुई हैं, उस स्कूले चल जाते हुई तो माता जी चाहे पिताजी घर में बैठ कर अफसोस करत हुई, घर में क्यों बटले नहीं भाई। लड़का जैसे पहुंचत हुई तैसे बुझाते हाँ अब घर भरल बा। तो बच्चों से ही तो घर उनका बचपना नहीं छीनना चाहिए। देखिए बचपना हर आदमी का होता है कि नहीं। अब पढ़ाई लिखाई के चक्कर में ऐसा ना उसको बाध्य कर दीजिए कि बेचारा वो होपलेस हो जाए बचपन से ही। और रही बात बच्चे अगर जो थोड़ा सा बचपना नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अरे उम्र है, धीरे धीरे आएगा, सब सही हो जाएगा। नंद राय जी बड़े उदास, यशोदा जी बड़ी उदास, धीरे धीरे कर समय बीतता चला गया। एक दिन नंद राय जी के दरवाजे पर एक बढ़िया पंडित जी महाराज आए, साधु बाबा, मान ली तिवारी बाबा पहुंच गए नहीं। जब पंडित जी पहुंचने तो नंद बाबा बड़ा स्वागत किए। अरे महाराज ब्राह्मण देवता स्वागतम स्वागतम, खूब दही चूड़ा खिलाए, खूब रबड़ी खिलाए। और पंडित जी जब ब्राह्मण देवता जब भोजन के संतुष्ट होकर के आशीर्वाद देकर के जाते हैं, नंद राय आशीर्वाद देता हूँ पुत्रवान भवा, भगवान जल्दी ही तुम्हारे घर को गुलजार करें। जब आशीर्वाद दिया तो नंद राय जी हाथ जोड़ कर कहते अरे देवता अभी तक तो ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं, आगे का कुछ पता भी नहीं, और यदि आपकी कृपा से मेरे घर में ऐसा हो गया तो मेरे घर आप रोज आइएगा, ऐसी सेवा तो हम आपकी रोज करेंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखो ये हमारी वाणी व्यर्थ जाने वाली नहीं है, खुशहाली की तैयारी करो, बालक आएंगे। उन महात्मा की वाणी फलीभूत हो गई है और माता यशोदा जो है गर्भ को धारण करती है। पूरी गोकुल नगरी में गुलजार हो गया, हल्ला हो गया, जय जयकार हो रहा है, उत्सव मनाए जा रहे हैं। अभी माता जी 5 माह की गर्भवती हैं, पूरे नगर में खुशहाली, और सब लोग दिन गिने जा रहे हैं कि कहिए हमारे मुखिया के घर सोहर बधाई होगी, मंगल होगा। 4 महीने का समय शेष रहा कि नंद राय जी पहुंच गए सुनंदा जी के घर, अपनी बहन जी के घर। सुनंदा उनकी बहन है, और जा करके बहन जी से कहते हैं कि अरे बहन जी चलो घर चलना है। काहे के लिए भैया? तो चल अब तू बुआ बनने वाली है। सुनंदा जी ने जब ये बात सुना तो खुशी के मारे नाचने लगी कि भैया ये शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। आज 80 वर्ष की उम्र हो गई, 84 गज का लहंगा मैंने सिलवाया था कि जा दिन हमारे भैया के यहाँ बालक जन्म लेगा ता दिन तो हम यहीं पहन करके नाचेंगे, लेकिन धरा का धरा ही पड़ा हुआ है आज तक पेटी में, बक्से में। आज निकालने का मौका आ गया। तो भाई के घर का जो बालक जन्म लेता है तो सबसे अधिक प्रसन्न हमारी माताएं बहनें होती हैं। भले मिले जुले कुछ न,
मिले जुले कुछ न, लेकिन प्रसन्नता होती कि चलो भतीजा तो हुआ। अपेक्षा लोग क्या करते हैं? एक लोटा पानी और एक साड़ी। जीवन भर बहन भाई से क्या अपेक्षा करते हैं? कुछ नहीं, एक लोटा पानी और एक साड़ी। भले ही आप जो है किसी समय उसके घर जाइए न जाइए, लेकिन शादी विवाह कोई मंगल उत्सव उसके दरवाजे पर हो तो उस दिन जो है दुनिया में कहीं रही जरूर पहुंच जाइए। उसी दिन के लिए संबंध जुड़ा हुआ है। बहन कम त्याग करती है भाई के लिए। जितना संपत्ति पर भाई का अधिकार है उतना ही अधिकार बहन का भी है। लेकिन अपने सनातन धर्म की सुंदर व्यवस्था तो देखें, ये हमारी माताएं कितनी पतिव्रता और कितनी दानी होती हैं कि उस संपत्ति को एक लोटा पानी और एक लुग्गा, एक साड़ी के विश्वास पर त्याग देते हैं। त्याग देते हैं कि नहीं? अच्छा, माता जी लोग अपने जीवन में जितना व्रत उद्यापन करती हैं, कोई ऐसा व्रत बताइए ना कि जो माता जी लोग अपने लिए करती हो। कोई व्रत है? कोई माता जी लोग अपने लिए कोई व्रत नहीं करती हैं। बृहस्पतिवार, एकादशी में भी पति का ही सौभाग्य छुपा होता है। स्त्री अगर जो एकादशी कर रही है, पतिव्रता स्त्री एकादशी कर रही है, तो एकादशी से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसती है, तो पति की आयु लंबी होती है। हमारे यहाँ भारतीय मूल की जो माताएं जो भी व्रत करती हैं, उन व्रतों में वे व्रत जो भी करती हैं, उन सभी व्रतों में केवल और केवल अपने पुत्र और अपने पति का भला छुपा होता है, अपने संतान का भला छुपा होता है। वे अपने लिए कुछ नहीं किए आज तक। कोई व्रत उठाकर देख लीजिए, पुत्रिका हो गया, छठ हो गया, करवा चौथ हो गया, चाहे कौनो व्रत त्यौहार होगा, ऋषि पंचमी हो गया, कोई हो गया, ये जो भी व्रत करती है उसमें कहीं न कहीं से पति का सौभाग्य जुड़ा है, पुत्र का सौभाग्य जुड़ा है, बिटिया का सौभाग्य जुड़ा है, अपने लिए कुछ नहीं। श्री सीता सुनंदा जी उस दिन वहां से आई। आने के बाद नंदराय जी के घर में उत्सव की तैयारी चल रही है। आजकल में बालक होने वाले हैं। नंदराय जी ने कहा कि बहन तुम अगल बगल में ही रहना, अपनी भाभी की देख रेख करो। बड़ी भाव से वो देख रेख कर रही हैं। आज जैसे ही रात्रि में वसुदेव जी महाराज आए और ऐसी लीला करके वसुदेव जी महाराज जब चले गए, तो सवेरा जब हुआ तो सुनंदा जी जगी और जगने के बाद सोची भाभी के कक्ष में चले, और जैसे ही दौड़ करके जाती है, सवेरे सवेरे का समय, सो खिड़की खुली हुई थी और उस खिड़की के अंदर से बच्चे की कोलाहल की आवाज़ सुनाई दी। तो उत्साह से दौड़ करके गई और जो खिड़की खोला तब तक क्या देखती है कि एक सांवला सलोना सा नवजात बालक किलोल कर रहा है। और जैसे ही इन्होंने देखा वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे भैया हई गयो, हई गयो, हई गयो। और जब हल्ला कर दिया तब तक पड़ोसी जो 2-3 दौड़ करके आए, सवेरे सवेरे क्या बात है, क्या हल्ला किए जा रही हो, क्या हुआ, क्या हल्ला कर रही हो। सुनंदा जी कहें भैया तुमको काहे बताएं, कहा भयो, तुमको तो नहीं बताएंगे, हम तो भैया को ही बताएंगे कि भैया कहा भयो। क्योंकि नंदराय जी ने कहा था कि जो हमको सबसे पहले पुत्र रत्न के समाचार हमको सुनाएगा, मैं उसको जो है मोतियों का माला और 9 लखा हार दूंगा। तो सुनंदा जी कहते हैं कि हम तुमको बता दे, तुम जाओगे जाकर भैया को बता दो, तो जो हमको इनाम मिलने वाला तुम ले जाओ, वो तो हम ही बताएंगे भैया से, कहा भाई। सुनंदा जी नाचते हुए पहुंच रही है। सवेरे सवेरे का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय। नंदराय जी गौशाला में गोदोहन कर रहे हैं और अभी गिनती क्या कर रहे हैं, ढोटा ना भयो, ढोटा ना भयो, ढोटा ना भयो, वही भयो ना, आगे कछु पतो ना। और तब तक सुनंदा जी नाचते नाचते पहुंच गई। दीजो दीजो भैया, हो दीजो दीजो भैया, करके कंगन वेना। दीजो दीजो भैया, करके कंगन वेना। दीजो दीजो भैया, करके कंगन वेना। हो कंगन वेना, हो कंगन वेना, कंगन वेना, हो कंगन वेना। दीजो दीजो भैया, करके कंगन वेना। दीजो दीजो भैया, करके कंगन वेना। दीजो मोतियन के हार, तनिक करो ना विचार। दीजो मोतियन के हार, तनिक करो ना विचार। नाचो गाऊं भैया, नाचो गाऊं भैया, तुम्हारे भवन वेना। नाचो गाऊं हो भैया, तोहरे भवन वेना। और
समाचार तो बताओ, क्या हुआ क्या हुआ, क्या बात। तो सुनंदा जी क्या कह रही है, तीजो मोतियन के हार जुग जुग जीवे तुम्हार लाल, मैं आऊं हर साल। जुग जुग जीवे तुम्हार लाल, मैं आऊं हर साल। भैया दूर हो जाई है, हमरो दूर हो जाई है, जग के झमेला बेटा। भैया दूर हो जाई है, घर के झमेला बेटा। भैया दूर हो जाई है, जग के झमेला बेटा। तीजो तीजो हो भैया करके कंगन वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जैसे नंदराय जी महाराज से सुनंदा जी कहते हैं कि जुग जुग जीवे तुम्हारे लाल, मैं आऊं हर साल। भैया दूर हो जिए जग के झमेले में ना। नंदराय जी गदगद हो गए, मोतियों का माला लुटा देते हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है, अगल बगल के पड़ोसी लोग मंगल लेकर के बधाई लेकर पहुंच रहे हैं। क्या सुनी है गोकुल नगरिया, सब लोगों को ताली बजाना है। जय हो। सुनी है सुनी है सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। 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 आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। जय हो। क्या बात है, बधाई हो तिवारी जी। जय हो, क्या बात है। ओ बरसाने से रसिक बुलाए, बरसाने से रसिक बुलाए। सब लोग ताली बजाएंगे, सब लोग ताली बजाते रहेंगे। वहीं गोद में लेकर के बैठ जाए, कुर्सी इधर लगा दिया जाए, वो कुर्सी इधर लगा दिया जाए, वहीं बैठ जाइए पंडित जी गोदी में लेकर के। कुर्सी जो है बालक, कुर्सी लगा दीजिए ना, सामने कुर्सी लगा दीजिए, उधर मुंह करके बैठे। ओ बरसाने से रसिक बुलाए, बरसाने से रसिक बुलाए। ग्वाल बाल सब हिल मिल आए, ग्वाल बाल सब हिल मिल आए। ग्वाल बाल सब हिल मिल आए, ग्वाल बाल सब हिल मिल आए। सखिया देखे डगरिया, सखिया देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया। 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 सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। लुटाओ आओ, ये लुटाइए हाँ। जय हो। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। ओ अब दरस दिखा जा, तो अब दरस दिखा जा। जिनको बधाई लुटानी हो, न्यौछावरी करनी हो, ठाकुर जी के पालने में न्यौछावरी करिए। व्यास गद्दी पर न्यौछावरी करना हो, ठाकुर जी की बधाई लुटानी हो, आप आराम से लुटा सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे तिवारी जी कहाँ गए? तिवारी जी कहीं बैठल बनी का जजमान जी हमारे? ये जवानी, अच्छा बानी तो ये जवानी तिवारी
दोनों तिवारी जी लोग ने से हमारा निवेदन है भाई, बधाई आज लगी भगवान के जन्मोत्सव होता। आज हम नहीं कुछ कहले बने, लेकिन आज हमारा जन्म लमहर की नोट चाहिए। हो वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा, और आके बजा जा मुरलिया, आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा समरिया, आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा समरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सोनू जी भाई, सोनू भाई कहाँ है? सोनू तिवारी जी, सोनू तिवारी जी कहाँ है भाई? सोनू भाई कहाँ है? बाहर की दोस्तों ओ ब्रजनगरी के सब नर नारी, ब्रजनगरी के सब नर नारी, देखे भगत रास्ता तुम्हारी, देखे भगत रास्ता तुम्हारी, देखे भगत रास्ता तुम्हारी, देखे भगत रास्ता तुम्हारी, और ढूंढे राधा गुजरिया, ढूंढे राधा गुजरिया, आजा आजा समरिया, ढूंढे राधा गुजरिया, आजा आजा समरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, 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 आजा आजा समरिया। बोलिए नंद के लाला की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय। सब लोग लौकत हमारे सोनू भाई जी कहल बने के लोग, सोनू तिवारी के ने भाई दुआरे पर बधाई बाजता, यहाँ के सुतल बनी, हे भगवान हे ठाकुर जी, एतर नहीं मनाई नो। सोनू भाई सपत्नी के आई, एगो लड़का के जनेऊ भइल बा, तो वही लड़का कहीं छठियारो मनता, जय जय श्री सीताराम, ओकरे ही सोहर बधाई बाजता। भगवान खूब जुग जुग अमर रखी। हमारे जजमान जी लोगों की ओर से, तिवारी जी लोगों की ओर से ओर से बधाई नहीं खाई, जो हम बोलम नहीं तो हम मानव ना। श्री सीताराम आज हमारा अधिकार बा, बोलिए कि नारायण भगवान की जय हो। अरे बधैया बाजे, जय हो। ये लोग कहो तो ले तेरे बधाई हमने नहीं बजाए, हमन को पहले बधाई चाहिए। श्री सीताराम। जेकरा जेकरा अपन नाम बोलवावे के बा लेके बैठे रहिए, पंडित जी लेके बैठे रहिए ठाकुर जी के। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हमारे आदरणीय जजमान जी के द्वारा 210 रुपया के बधाई भगवान के जन्मोत्सव में आयल बा। कुछ जन बा कहाँ बाने, सोनू भैया कहाँ गई ना, कुछ एक कलाकार लोगों ने भी बधाई दिया जाए। श्री सीताराम। आई हमारे छोटका तिवारी जी की तरफ से जन बाग कुछ वस्त्र आयल बा आचार्य जी लोगों के बधाई में। यहाँ पहले ही सोचले रहनी हो कि वहाँ के नाम लेहले से पहले ही हमारे के जन्म व्यवस्था में तैयार रह जाए। जय जय श्री सीताराम। और एक घरवा में फुआ लोग आयल बा, बड़े लोग ये लो बनो। अरे हे ठाकुर जी हे भगवान, अब के ओर से कुछ बुलाई नहीं यही मंच से, जोले हम बोलब नहीं तोले आज हम मानव नहीं, चाहे 12 नहीं सवेर हो जाए, आज बोला ही के बनाव एकदम। हाँ अरे लाला घुन घुनवा जुग जुग जिया सोललनवा, अरे भवनवा के भागी जागल हो। जुग जुग जिया सोललनवा, भवनवा के भागी जागल हो। ए ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लगल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो।
जुग जुग जिया सुनलनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुनलनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होई है फुलवा के दीपक बनवा में आस। ललना लाल होई है फुलवा के दीपक बनवा में आस जागल हो। नकवा त लगे जैसे बाबूजी के अखिया हमाई के हो। नकवा त लगे जैसे बाबूजी के अखिया हमाई के हो। ये कुशल बाबू कौने और गइलो हो। नकवा त लगे जैसे बाबूजी के अखिया हमाई के हो। नकवा त लगे जैसे बाबूजी के अखिया हमाई के हो। ए ललना मुहावा चनवा सुरुजवा महलिया जोर भइले हो। ललना मुहावा चनवा सुरुजवा महलिया जोर भइले हो। आजू के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो। आजू के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो। ये सोनू भैया नहीं की लौकत भाई केने गइली हम कोई हाली बोलौनी है कोने लौकत ये तरह कैसे काम ना वहाँ के ना वहाँ के ना। सोनू भैया दुल्हा दुल्ही दोनों जने सीताराम जुगल जोड़ा जुगल जोड़ा जुगल जोड़ा एक साथ बोल दी ना। रउरे तरफ से चली 500 रुपये बधाई सोनू भैया के परिवार की तरफ से जय जय। आजू के दिनवा सुहावन रतिया भावन हो। आजू के दिनवा सुहावन रतिया भावन हो। हमारे तिवारी जी के छोटका भाई साहब बानी इहो के जजमाने के तौर पर बानी। दोनों समय पूजा पाठ में उपस्थित एक संग बैठ के कथा सुनता नहीं जा। भगवान ही तरह लोगनी के प्रेम दुलार बनैले रही। दोनों भाई लोगनी के प्रति दोनों घर में यही तरह स्नेह प्रेम हमेशा बनल रहे। घर में रउरे मंगल होके यहाँ के तरफ से भी 220 रुपया के जनवा दान भगवान के दरबार में आइल बा। बधाई आइल बा। भगवान खूब कृपा करी। हो आजू के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो। आजू के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो। ए ललना यशोदा के जन्मे होरी लवा बड़ा सुंदर हो। यशोदा के जन्मे होरी लवा बड़ा सुंदर हो। ललना यशोदा के जन्मे होरी लवा बड़ा सुंदर हो। यशोदा के जन्मे होरी लवा बड़ा सुंदर हो। और आंगना में लड़े ले नौनिया दुआरे
लड़े ले नौनिया दुआरे धगरिनिया हो अंगना में लड़े ले नौनिया दुआरे धगरिनिया हो ललना दुआरा पर बाजला बधैया महरिया उठे सोहर हो 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 महरिया उठे सोहर हो महरिया उठे सोहर हो महरिया उठे सोहर हो। अरे लाल घुन घुनवा पियर घुन घुनवा खेलाए बाबू लाल घुन घुनवा पियर घुन घुनवा खेलाए बाबू तू तलाको बरिसवाजी आए 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 बाबू ओ लाल घुन घुनवा पियर घुन गुनवा खेलाए बाबू लाल गुन गुनवा पियर गुन गुनवा खेलाए बाबू तलाको सवाजी है बाबू तलाको सवाजी है बाबू खेलत खेलत बाबू दादा लगे गईले खेलत खेलत बाबू दादा लगे गईले खेलत खेलत बाबू बाबा लगे गईले खेलत खेलत बाबू बाबा लगे गईले बाबा लगे गईले अपने या लगे गईले जिया बाबू बाबा लगे गईले अपने या लगे गईले जिया बाबू तू तलाको बरिसवाजी बाबू तू तलाको बरिसवाजी बाबू तू तलाको बरिसवाजी बाबू तू तलाको बरिसवाजी बाबू हाँ खेलत खेलत बाबू चाचा लगे गईले 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 चाचा लगे गईले अपने चाची लगे गईले जिया बाबू चाचा लगे गईले अपने चाची लगे गईले जिया बाबू तू तलाको बरिसवाजी बाबू तू तलाको बरिसवाजी बाबू गोरे गोरे गाल बबुआ के 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 बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। खेलत खेलत बाबू खेलत खेलत बाबू चाचा लगे गईले खेलत खेलत बाबू चाचा लगे गईले चाचा लगे गईले अपने चाची लगे गईले जिया बाबू चाचा लगे गईले अपने चाची लगे गईले जिया बाबू तू तलाको बरिसवाजी तलाको बरिसवाजी बाबू तू 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 तलाको बरिसवाजी बाबू। बोलिए किनारे भगवान की बाल कृष्ण भगवान की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बस मात्र 1 मिनट और ज्यादा समय ज्यादा नहीं। बोलिए कि नारायण भगवान की 1 मिनट 1 मिनट ताली बजाए रहो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर
नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की गौवे चराने आए जय हो पशुपाल की गौवे चराने आए जय हो पशुपाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीनी घोड़ा दीनी अनु दीनी पाल की हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की लड़कन को हाथी घोड़ा बुढ़वन को पाल की लड़कन के हाथी घोड़ा बुढ़वन के पाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल नंद घरा नंद भयो जय हो लाल नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया 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 लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की जय कन्हैया लाल नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल नंद के लाला की जय हो श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो चलिए कपूर जलाई आरती करिए हरि ओम आरती बालकृष्ण हाँ हाँ बोली सुदत्ता श्रेष्ठता आरती बाल कृष्ण की कीजिए सब लोग ताली बजाते हुए आरती करेंगे सर ठाकुर ये तरह नहीं जाइए ये जेकर हुई है वो ले जाइए हमसे ये तरह तो नहीं आरती बाल कृष्ण की कीजिए तन मन धन न्यौछावर कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए तन मन धन न्यौछावर कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए तन मन धन न्यौछावर कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए तन मन धन न्यौछावर कर लीजिए न्यौछावर कर लीजिए तन मन न्यौछावर कर लीजिए न्यौछावर कर लीजिए तन मन न्यौछावर कर लीजिए न्यौछावर कर लीजिए तन न्यौछावर कर लीजिए न्यौछावर कर लीजिए तन मन न्यौछावर कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की तन मन धन न्यौछावर कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की तन मन धन न्यौछावर कर लीजिए श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा को वकियन को तारो बाबा को वकियन को तारो गोपिन के प्राणन ते प्यारो गोपिन के प्राणन ते प्यारो गोपिन के प्राणन ते प्यारो गोपिन के प्राणन तो प्यारो इनको सर्वसया पंडित जो तन मन धन न्यौछावर कर लीजो आरती बाल कृष्ण की तन मन धन न्यौछावर कर लीजे बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया कह बोलत
मैया कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया परम मुदित मन लेत बलैया 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 इनके चरण कमल मन रिझ राधे कर लीजिए आरती